हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको यहाँ पर एक सादा ब्लाउज़ का जो है स्टिचिंग सिखा रही हूँ। बिगनर्स के लिए ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप बिगनर्स है या नया नया सिलाई सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। कि हम नॉर्मली जो सादा ब्लाउज होता है वो 15-20 मैक्सिमम आधे घंटे में फास्ट स्पीड में किस तरीके से बनाते हैं, यहाँ मैं आपको स्टेप टू स्टेप सिखाऊंगी। तो वीडियो पे पूरा बने रहे तभी आपको प्रॉपर समझ में आएगा। अगर आपको ये स्लो लग रहा है तो आप अपनी ऊपर वाली सेटिंग में जाके इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं ताकि वीडियो आप थोड़ा स्पीड में देख सकें। क्योंकि मैं इसे प्रॉपर बना रही हूँ इसलिए इसको मैंने थोड़ा स्लो स्पीड में बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पाइपिंग बना के रेडी कर रही हूँ, क्योंकि बाद में मतलब होता है ना जो हमको इसके लिए यूज़ करना होता है, लाइक जैसे हमको पट्टी यूज़ करनी है या कोई दूसरा चीज़ इस ब्लाउज में यूज़ करना है, पट्टी हो गई, पाइपिंग्स हो गई, तो ये हम पहले ही रेडी करके रख लेते हैं ताकि बीच में हमको ज़्यादा उठना ना पड़े और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये जो कच्चा काम होता है या जो कच्चा फैब्रिक या कच्ची जो टेक्निक्स होती है इसमें लगाने के लिए, वो सब हम पहले ही तैयार कर लेते हैं। तो देखिए आप सबके सामने जो कोट पाइपिंग वाला जो कपड़ा कोट पाइपिंग होती है वो मैंने इसमें पहले ही रेडी कर ली है। और ये हमारी नीचे की तीरा है। अब जो है सबसे पहले मैं बैक पार्ट ले रही हूँ। बैक पार्ट में हमको बैक साइड में तीरे डालने हैं। तो देखिए हमारे पास 3 पार्ट हो गए, फ्रंट के 2 पार्ट, क्योंकि फ्रंट बटन है, और फ्रंट के 2 पार्ट हो गए हैं और बैक का 1 पार्ट हो गया। तो ऐसे करके हमारे पास ये 3 पार्ट है। तो तीनों पार्ट में जो डार्ट्स ऐड करनी है वो सिलाई मतलब कटिंग में मैंने आपको पहले दिखा दिया। इसका आप फुल कटिंग वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। ये देखिए मैंने पहले फर्स्ट पार्ट में डार्ट डालनी है जो बैक पार्ट में है, और अब हम फ्रंट के दोनों पार्ट में साथ में डार्ट डाल रहे हैं। मतलब एक सीक्वेंस में तीनों पार्ट में मैं एक साथ डार्ट डाल रही हूँ। इससे क्या होगा, हमारा टाइम जो है बचेगा और इसमें क्या है, हम कंफ्यूजन भी नहीं होता है। जब हम सिलाई कर रहे होते हैं तो किसी तरीके का कंफ्यूजन भी हमको क्रिएट नहीं होता। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर मैंने सभी पार्ट्स में एक साथ जो डार्ट डाली है, फ्रंट में एक पार्ट में 4 डार्ट डल रही है और बैक पार्ट में 1 डार्ट डल रही है। तो इस तरीके से जो भी डार्ट्स है वो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। उसकी मार्किंग मैंने पहले ही कर रखी है, और जो ये मार्किंग लगाने का तरीका है ये आप प्रीवियस वीडियोज में जाकर देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, सारे डार्ट्स लगाने के बाद जब हम इस पे डार्ट्स लगाते रहते हैं तो हमको हाथ से इसमें थोड़ी क्रीज बैठानी है। आप चाहे तो प्रेस से क्रीज बैठा सकते हैं, और क्योंकि ये कॉटन का है तो आप इसको हाथ से भी थोड़ा क्रीज बैठाएंगे तो ये काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग से बैठ जाएगा। और जब हम डार्ट लगाते हैं तो हमारे पास आपको चौक रखना है। चौक से क्या होता है, फटाफट आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप हल्का सा एक डार्ट पर टिक लगा के उसको कर सकते हैं। अब मैं इसका फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को आपस में जोड़ दूंगी, लेकिन उससे पहले आप चाहे तो पहले नीचे तीरा जोड़ सकते हैं, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ये मैं अब नीचे का जो तीरा है ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। इसी तरीके से सेकंड वाले पार्ट में भी तीरा ऐड कर देंगे। और जब फ्रंट का पूरा पार्ट रेडी हो गया है तो इसको मैं बैक के पार्ट के साथ अटैच। अब जब हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है तो जो हमारा बैक पार्ट है उससे हमको इनके शोल्डर अटैच कर लेने हैं। तो शोल्डर जब हम अटैच करेंगे तो एक पॉइंट का आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना है। जब हम शोल्डर अटैच कर रहे हैं तो इसको हल्का सा हमको तिरछा लेना है, सिलाई करते वक्त तिरछा लेना है, क्योंकि डिपेंड करता है कि बहुत से लोगों के शोल्डर बहुत ज़्यादा ढलवा शेप में होते हैं। तो जब आप इस तरीके से स्टिचिंग लगाते हैं तो जो शोल्डर उतरने का प्रॉब्लम होता है वो ब्लाउज में नहीं आएगा। आप एक बार इस टेक्निक को ज़रूर काम लीजिए और देखना आपको ना ये फ़ायदा होगा कि आपके जो शोल्डर उतरने का प्रॉब्लम है जिन भी लोगों के साथ, वो प्रॉब्लम यहाँ से इस टेक्निक से सॉल्व हो जाता है। अब हम जो है आगे का पट्टी जो है हुक वाला पट्टी है जो इस तरीके से ऐड कर रहे हैं कि मैंने कपड़े को डबल रखा है और मैं इस पर एक
पट्टी लगा रही हूँ। तो आप इस टेक्निक से पट्टी लगा सकते हैं, और जो दूसरा वाला साइड है वो हमारा हुक्का होगा। तो ये तो आपको, अगर आप सिलाई करते हैं तो ये चीज़ तो आपको पहले से ही पता होगी कि जो हमारा लेफ्ट वाला साइड होता है वहाँ हमको हुक वाली पट्टी लगानी होती है, और जो हमारा राइट वाला साइड होता है वहाँ पर हमको जो है आई वाली पट्टी लगानी होती है। तो ये मैंने हुक वाली पट्टी लगा ली है, और अब मैं आई वाली पट्टी लगाऊंगी। तो अब हम वीडियो में बने रहते हैं, देखते जाइए कि किस तरीके से ये ब्लाउज सिल रहा है। आप जैसे ये ब्लाउज बनाने मैक्सिमम इसमें ये आधा घंटा लेगा, मतलब विथ फिनिशिंग आप आधे घंटे में बना लेंगे। तो आप घर पे भी बैठकर इस तरीके से ब्लाउज बनाना सीख सकते हैं। आप दिन में 3 से 4 ब्लाउज बना सकते हैं और मनी अर्न कर सकते हैं घर बैठे हुए। तो जो महिला कुछ करना चाहती है अपने लाइफ में, तो इस तरीके से सादा ब्लाउज का कटिंग सीख ले। और सिर्फ अगर आप सादा ब्लाउज भी सिलना सीख जाते हैं तो इससे भी आप काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने जो है मैं आई का पट्टी इसमें ऐड कर रही हूँ। बस सिलाई लगाते वक्त हमको इतना सा ध्यान रखना होता है कि जो हमारी सिलाई है वो बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए। इसका आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा बार सिलेंगे तभी आप लोगों का प्रैक्टिस हो पाएगा। तो स्ट्रेट सिलाई तो आपकी तभी आ पाएगी जब आप कंटिन्यू इस काम को कर रहे हैं या कंटिन्यू सिलाई करते हैं, तो स्ट्रेट कटिंग आ जाती है। फिर ये देखिए, अब मैंने इसमें आई का पट्टी ऐड कर लिया है, और अब मैं ऊपर पाइपिंग जब इसमें ऐड करूँगी तो ये मैंने ऊपर से इसको जहाँ पर मेरे को तुरपाई देनी होती है, तो मैं पूरे पीस में तुरपाई करूँगी। तो ये मैंने ऊपर से इसमें एक मोटा सिलाई मार लिया है, क्योंकि ये लास्ट में खुल जाएगा। तो अब इस तरीके से हमको पॉइंट से पॉइंट मिला देने हैं, और ये मैंने नेक को नाप लिया है, क्योंकि अब मैं इसमें पाइपिंग ऐड करूँगी। तो पाइपिंग ऐड करने के लिए मैंने इसको मिला लिया है, ताकि बाद में कोई भी जो पॉइंट्स हैं हमारे ऊपर नीचे ना हो। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स का जब आप ध्यान रखते हैं काम करते वक्त, तो प्रॉब्लम नहीं आती है और काम में फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छे से आती है। तो अब मैं इसमें जो है पाइपिंग ऐड करूँगी। तो इस तरीके से देखिए, हम इसमें पाइपिंग ऐड कर रहे हैं। अब जो है हमारा पाइपिंग यहाँ एंड हो गया है, और जहाँ पर मैंने चौक से निशान बनाया हुआ था वहाँ तक मैंने इस पाइपिंग को लेकर और सिलाई कर लिया। अब जो पीछे का जो हमारा ये फोल्डिंग वाला हिस्सा है, ये हमको थोड़ा सा कट देना होता है। इससे क्या होता है, जब हम पाइपिंग प्रॉपर लगाएंगे तो उसका जो गोल शेप है वो प्रॉपर गोल शेप आएगा, और है ना उठा कपड़ा पाइपिंग लगने के बाद जब फोल्डिंग होता है तो ये कपड़ा उठा नहीं लगेगा। तो ये जो है हमको कट, जो पीछे से बैक साइड से हम घुमाव में जो कट देता है, ये बहुत ही नेसेसरी है। आप किसी भी साइज का किसी का भी ब्लाउज बना रहे हैं, ये कट देना मस्ट होता है, आपको ये ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप प्रॉपरली कट देते हैं ब्लाउजेस में, फोल्डिंग वाले पैटर्न्स में ज़्यादा, तो ब्लाउज़ की पाइपिंग जो है वो एकदम ही प्रॉपर बन के रेडी होती है, और उसमें काफ़ी अच्छा खिंचाव आता है, घुमाव भी बहुत अच्छा उसमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से मैंने ये पूरा जो है कट लगा लिया है। अब इससे आगे का मैं पाइपिंग का टेक्निक आपको सिखा रही हूँ, उसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है कि किस तरीके से पाइपिंग लगानी होती है। तो मैंने एक कपड़े को पहले वापस एक सिंगल फोल्ड कर लिया है, जितना हमको आफ्टर तुरपाई चाहिए होगा करके, और ये मैं उसके ऊपर एक और सिलाई लगा रही हूँ। और पीछे का जो रफ वाला पार्ट होता है वो लास्ट में हम कट कर लेंगे। उससे क्या होता है, जब पाइपिंग हम आगे या बैक साइड दोनों साइड से देखते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छा फिनिशिंग दिखाई देता है। चाहे अगर आप पाइपिंग बैक साइड से भी देख रहे हैं या पाइपिंग खुल भी रहा है, तो वो बहुत रफ दिखाई नहीं देगा, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ दिखाई देगा। तो ये टेक्निक्स अगर आप यूज़ करते हैं तो प्रोफेशनली तरीके से आप ब्लाउज बनाना सीख जाएगी, क्योंकि मतलब मेन सिलाई करने का पर्पज़ सिर्फ सिलाई करना नहीं होना चाहिए, उसमें फिनिशिंग भी दिखनी चाहिए। तो धीरे धीरे आप इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, देखिए फिर आप भी काफ़ी अच्छे से ये जो है पाइपिंग लगा पाएंगे। तो ये पाइपिंग लगाने के बाद जो इसका बैक साइड का जो रफ वाला एरिया है वो मैं कैंची की हेल्प से इसे कट कर रही हूँ।
अब आती है हमारी स्लीव्स की बारी। तो स्लीव्स में मैंने पहले ही एक कट लगा रखा है जिसकी हमको इसको कितना फोल्डिंग देना है, और अब मैं उस कट के थ्रू, उस कट की हेल्प से इसे उतना ही फोल्ड करूँगी जितना मुझे इसकी नीड है। ये सारी चीज़ें जो है कट लगाना, ये सब आप जब आप कटिंग करते हैं उसी वक्त कर सकते हैं। तो इससे जब हम सिलाई कर रहे होते हैं तो उस वक्त काफ़ी हमको हेल्प मिल जाती है कि कौन सा हमारा, कितना हमें फोल्ड करना है और कितना जो है हमारा बीच वाला पार्ट जो है कितना, कौन सा वाला पार्ट जो है हमारे बीच का है, वहाँ पर भी मैं एक छोटा सा कट लगा लेती हूँ कैंची की हेल्प से, ताकि जब हम सिलाई कर रहे होते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट हम सिलाई कर पाए। तो जब हम पॉइंट टू पॉइंट सिलाई करते हैं तो ब्लाउज जो ओवरऑल है लुकिंग वाइज और फिनिशिंग वाइज और फिटिंग वाइज सारी चीज़ें हमारी एक्यूरेट आती है। तो एक्यूरेसी का ध्यान रखना भी जब हम सिलाई कर रहे होते हैं तो काफ़ी ज़रूरी होता है। अब जो है इसमें मैं आपको बताती हूँ कि स्लीव्स हम ब्लाउज में किस तरीके से ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जो ये मैं बना रही हूँ छोटा सा, ये स्लीव्स के अंदर जो हम होता है हमारा एक हुक बनाता है जिससे हम हमारे इनर पार्ट्स को हुक इसके अंदर लॉक कर सकते हैं। अब जो ये है ये हमारा मिड पार्ट है। अब जो मैंने सिलाई के लिए इसमें जो कर रखा है तो मिड पार्ट से मैं इसको एंड तक नाप लूँगी। ये हमारा बराबर हिस्सा आ रहा है, ये आपको कटिंग करते वक्त भी ध्यान से एक बार देख लेना है। और ये इस तरीके से मैंने इसमें जो है स्लीव्स ऐड कर दी है, और लगभग आधे इंच से भी कम, मतलब लाइक 2 बूट जितना हमको जो है सिलाई में इस तरीके से इसमें देना होता है सिलाई, ताकि बाहर निकले भी नहीं। और जैसे जैसे मैं सिलाई करती जाती हूँ वैसे वैसे मैं प्रॉपर पूरे पीस में इंटरलॉक करती जाती हूँ। अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन नहीं है, अगर आप घर पे नॉर्मली सिलते हैं और आपके पास इंटरलॉक मशीन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसके ऊपर एक और सिलाई लगा सकते हैं एकदम कोने पे, और उसको कैंची की हेल्प से एकदम जो उसका रफ पार्ट है उसको कट कर सकते हैं। तो वो भी बैक साइड से फिर लुकिंग वाइज अच्छा दिखाई देता है। या फिर आप हाइडन सिलाई भी कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं किसी अदर वीडियोस में आपको समझाऊंगी कि हाइडन सिलाई किस तरीके से करते हैं अगर आप इंटरलॉक मशीन का यूज़ नहीं कर रहे। तो देखिए देखते देखते हमारा जो है दोनों पार्ट का जो स्लीव्स है वो हमने ऐड कर दी है। तो अब मैं इसको इंटरलॉक कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसको इंटरलॉक कर लिया है। और अब जो है हमारा जो फिटिंग का बारी आता है, तो सबसे पहले मैंने इसको इतना नापा। अब देखिए आगे वाला जो पोर्शन है इसमें इसी में फोल्डिंग होगी, और जो बैक साइड वाला पोर्शन है उसमें हम एक पट्टी इसमें ऐड देंगे, और जो बाजू वाला स्लीव्स था उसको मैंने इसी वाले पैटर्न्स में जो है फोल्डिंग दे ली है, अलग से पट्टी नहीं ऐड करी है, कपड़े के अंदर ही मैंने फोल्डिंग दे ली है। तो फ्रंट पार्ट में जो है इसमें खुद का ही फोल्डिंग आएगा, और बैक पार्ट में हमको इसमें पट्टी देना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले, लेकिन ये मैं बराबर करके देख रही हूँ कि जो हमारा जो सिलाई है वो एकदम एक्यूरेसी बराबर आया है कि नहीं आया, कि दोनों जो हमने स्लीव्स ऐड करी है वो इक्वल तो है। ये सारी चीज़ें हमको देख के जो है ये जो फाइनल सिलाई हमको इसमें करनी होती है। अब जो हमारा इसका बैक साइड वाला पोर्शन है यहाँ पर मैं एक पट्टी ऐड कर लूँगी, जो मैंने पहले से इसमें कट कर रखी है। मतलब जो पट्टी वगैरह जो है ये आप पहले से कट करके और फिर स्टिचिंग करने बैठते हैं तो मैक्सिमम आप फिनिशिंग के साथ प्रेस कर करके भी अगर आप ब्लाउज सिलते हैं तो आप आधे घंटे में एक ब्लाउज सिल पाते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस में बताया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से मैं इसमें पट्टी ऐड कर लूँगी। और पट्टी ऐड करने के बाद मैं इसको अंदर फोल्डिंग कर लूँगी। अब जो है हमारा जो सिलाई वाला धागा है उसको मोटा करके हम इसके ऊपर एक और सिलाई चला रहे हैं, ताकि बाद में लास्ट में हम इसमें तुरपाई दे सकें। क्योंकि जो इस तरीके के कॉटन्स ब्लाउज होते हैं इसमें ही आपको तुरपाई ही देनी चाहिए, स्टिचिंग नहीं देनी चाहिए, क्योंकि स्टिचिंग जब फ्रंट से दिखाई देती है तो वो थोड़ा अच्छा लुक नहीं देती है। अगर आप तुरपाई देते हैं तो प्रॉपर जो पीस है काफ़ी फिनिशिंग के साथ दिखाई देता है। अब कितना मुझे इसमें फोल्ड करना है ये मैं यहाँ पर इसको फोल्ड करके मार्किंग कर रही हूँ, और मैं इसको फ्रंट से भी एक बार नापूंगी चौक से, फिर मैं मार्किंग करूँगी कि कितना जो है ये हमारा जो फ्रंट वाला एरिया है। क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं तो पूरी चीज़ें हमको मार्क करनी होती है, पॉइंट से पॉइंट में देखिए मैंने मिलाया और मैंने यहाँ पर चौक से एक मार्किंग कर लिया कि पीस को मुझे यहाँ तक फोल्ड करना है। अब जो ये है फ्रंट पार्ट का, ये जो मैंने चौक वाला निशान लगाया है यहाँ से मैं इसको जो है फोल्डिंग दे रही हूँ। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी हमको इसी तरीके से फोल्डिंग दे देनी है। और लास्ट जब है हमारा जो है
फिटिंग वाला पार्ट बच रहा है, तो फिटिंग हमको किस तरीके से देनी होती है वो भी मैं आपको वीडियो में समझाती हूँ। जनरली मैंने इसमें लगभग 1.25 इंच का जो है मार्जिन छोड़ा था। जब मैं सिलाई करने बैठी थी तो मैंने इसमें 1.5 या 1.25 इंच का मार्जिन दिया था। तो उस अकॉर्डिंग लास्ट में हम इसको पहले पूरा नापेंगे, फिर हमारा जो नाप है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें जो है लास्ट में फिटिंग दे देंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये समझ में आया और पसंद आया तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मैं इसी तरीके से आगे भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल वीडियोस बनाती रहूँगी जो आपकी इसी तरीके से मदद करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी पूछ सकते हैं। और जो इसका कटिंग वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका जो है मैं लिंक डाल दूँगी। आप वहाँ से जाके इस ब्लाउज़ का पूरा कटिंग वीडियो देख सकते हैं। ये देखिए मैंने नीचे से लगभग 1.25 इंच का नापा और प्रॉपर जो ऊपर से हमारा था यहाँ पर 5.25 पर मतलब मेरे को जो है बाजू रखनी थी। और इस तरीके से मैं एक स्ट्रेट सिलाई में दे दूँगी और उसके पास में एक बूट का मैं एक और सिलाई दे दूँगी, क्योंकि हम 2 सिलाई देते हैं। अगर बाद में ये थोड़ा ऊंचा नीचा होता है या कुछ होता है तो अपने हिसाब से भी इसे खोलकर लोग पहन सकते हैं। तो हम इस तरीके से 2 सिलाई और या फिर 3 सिलाई एक्स्ट्रा में दे देते हैं फिटिंग के बाद। तो इस तरीके से मैंने पूरे ब्लाउज़ में फिटिंग लगा दी है। अब मैं आपको इसको लगाने के बाद सीधा करके बताती हूँ कि ब्लाउज़ पॉइंट टू पॉइंट एकदम इक्वल बना है। अब जब इस तरीके से ब्लाउजेस बनते हैं तो वो पहनने के बाद उसका एकदम प्रॉपर फिटिंग आता है। तो अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। ये हमने लास्ट इसका जो है साइड का जो सिलाई है वो लगा दिया है। इसके पास में मैं एक बूट का सिलाई और लगा दी और जो ये साइड से है इसमें हमको फाइनल एक इंटरलॉक में कर लूँगी। तो अब देखते रहिए कि आफ्टर इंटरलॉक ये बैक साइड से भी एकदम फिनिशिंग से दिखाई दे रहा है और फ्रंट साइड से भी हमारा जो पीस है एकदम फिनिशिंग से दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सीधा करने के बाद जो है हमारे ब्लाउज़ का इस तरीके का लुक आ रहा है। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।